आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण इसका प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कराने वाला हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट है जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, सो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना। देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें पूछ रखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ समीकरण दिए हुए हैं और हमें पता लगाना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले तो याद रखना कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या है। तो देखो, जो द्विघात समीकरण होते हैं उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो होगी 2। ठीक है, द्वि मतलब होता है 2, घात का मतलब पावर। ठीक है, मतलब एक समीकरण की अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है, अगर 2 से कम है तो द्विघात समीकरण नहीं है, और 2 से ज्यादा तो भी वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ मैं। जैसे ये देखो, 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 इजिकल टू 0, जैसे एक ये समीकरण है। अब इसकी देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पे देखोगे 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक, अगर कहीं पे लिखा होगा 8x प्लस का 3 इजिकल टू 0, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर देखोगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, या फिर इसकी जगह कहीं और लिखा होगा कि 2x का क्यूब प्लस का 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 इजिकल टू 0, मान लेते ये समीकरण है। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे 3 है, तो भी ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण का मतलब ही ये है कि अगर किसी समीकरण का हाईएस्ट पावर 2 होगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, एक ये बेसिक सी डिटेल थी, इसको आप याद रखना। अब देखो, अब इसके आधार पर हमें तय करना है, और ठीक है 8 पार्ट दिए हुए हैं इसमें, और हमें बताना है कौन सा इसमें द्विघात समीकरण है और कौन सा इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो पहला है, उसको सॉल्व करते हैं। देखो अब जो ये वाला है इसमें एक फॉर्मूला लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद रखना इसको, ये होगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, इस पे बेस्ड है ये। तो देखो अब इसको x को आप a मान लो और a को आप b मान लो। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर की जगह क्या आएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। b की जगह क्या 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस का 2ab का मतलब होता है 2x और 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, क्योंकि 2 को गुना करोगे x से और 1 से तो 2x ही आएगा, बराबर। अब ये है ना, तो इसको ब्रैकेट में एक बार इससे गुना करोगे तो ये 2x हो जाएगा, और एक और इसी 2 को आप क्या करो -3 से गुना करोगे तो ये जाएगा -6। ठीक है, इसके अलावा अब आगे देखो, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2x है ना, तो इसको पहले अरेंज कर लो। जैसे ये प्लस का 2x है प्लस का 1 बराबर का हो जाएगा 2x माइनस का 6। अब इसे देखोगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 2x है तो प्लस का 2x हो गया। अब देखो प्लस का 2x इस साइड आके माइनस का 2x हो जाएगा, तो इसको लिख लिया हमने माइनस का 2x। यहाँ प्लस का 1 है, माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये जगह प्लस का 6। आगे इसको देखोगे तो ये जगह एक्स स्क्वायर, देखो 2x में से 2x जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, 1 और 6 7 हो जाएगा, तो प्लस का 7 बराबर का 0। देखो अब इसके आगे हमें इसको सॉल्व नहीं करना, अब हमें इसी बेस से बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है नहीं है। तो द्विघात समीकरण की विशेषता ये है कि हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर देखोगे तो 2 है, इसका मतलब जो ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये समीकरण ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है, मैक्सिमम जो इसकी पावर वो कितनी है, 2 है। इसके अलावा दूसरा देखते हैं। देखो जो दूसरा है उसको देखो सॉल्व करते हैं। तो ये इस साइड को तो आप ऐसे रहने दो, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये तो ऐसे रहने दो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बराबर हो गया। अब देखो इस -2 को एक और गुना करना है 3 के अंदर, और इसी -2 के एक और गुना करना है -x के अंदर। ठीक है, तो -2 का 3 से गुना करोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। इसके अलावा -2 का -x के साथ गुना करोगे तो माइनस गुना में जो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जगह 2x हो जाएगा। इसके अलावा देखो आगे देखते हैं, अब ये होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर देखो ये माइनस का 2x है तो इसको ऐसे लिख लो। अब प्लस का 2x इस साइड आकर माइनस का 2x हो जाएगा, तो माइनस का 2x हो गया। ठीक है, इसके अलावा माइनस का 6 इस साइड आकर प्लस का 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6 इधर कुछ नहीं है तो इसको 0 बराबर कर दिया। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 6 बराबर का 0। अब इस देखो, अब इस समीकरण में देखोगे तो इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब जो ये समीकरण है ये भी कितना, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि क्या है, इस समीकरण की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। इसके अलावा अगला देखते हैं तीसरा। देखो जो तीसरा पार्ट है उसको करते हैं सॉल्व। अब इसमें क्या है, अब देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, यहाँ पे एक ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है,
इस x को गुना करोगे यहाँ से इस x से, और इसी x को गुना करोगे 1 से। ठीक वही तरीका -2 में भी अपनाओगे, -2 की गुना करोगे x से, फिर -2 की गुना करोगे 1 से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखो x का x से गुना करोगे तो ये हमारा आएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। अब x का 1 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा x ही आएगा। ठीक है, प्लस का आएगा। इसके अलावा -2 को x से गुना करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब -2 को 1 से गुना करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर। ठीक प्रोसेस इसी के साथ करना है। इस x से गुना करोगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर। अब इसी x का गुना करना प्लस में 3 में तो ये हो जाएगा 3x। इसके अलावा -1 को गुना करोगे x से तो माइनस का x हो जाएगा, और इसके अलावा -1 को गुना करोगे 3 से तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब चाहो तो जो जो बराबर जैसे जो दिख रहे हैं ना बराबर वो कट सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखोगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखोगे तो दोनों आपस में कट भी जाएंगे, या फिर इस साइड लागो तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते तो देखो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का एक्स है, यहाँ पे माइनस का 2x है। ठीक है, तो प्लस ए देखो यहाँ पे एक ही एक्स है, यहाँ पे माइनस का 2x है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अपने क्या आएगा माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिंगल x है। ठीक है, तो यहाँ पे घटाओगे तो एक x बचेगा माइनस का 2। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो 3x प्लस का है और x माइनस का है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2x बचेगा, प्लस का 2x माइनस का 3। अब आगे क्या, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ रहने दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का x है तो इसको x से लिख लो। यहाँ पे कितना है प्लस का 2x, इस साइड आके माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ पे कितना माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3 है ना, तो इस साइड का प्लस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर हमारे 0 के। अब देखोगे तो एक्स स्क्वायर से देखो, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0। इसके अलावा देखोगे तो देखो माइनस का x माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा बराबर का 0। अब इसको देखो तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर का 0। अब देखो इसकी हाईएस्ट पावर देखोगे तो कितनी 1 मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, देखो ये जो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 1 आ रही है। आगे देखते हैं, देखो जो चौथा पार्ट है उसको देखते हैं। चौथा पार्ट भी सेम बिल्कुल पिछली वाले की तरह ही है। ठीक है, इस x को गुना करोगे इससे, फिर इस x को गुना करोगे 1 से। तो देखो अब अगर आप x को गुना करोगे 2x से, तो ये जगह 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसी x को एक साथ करोगे तो ये जगह x हो जाएगा। -3 को गुना करोगे 2x से, तो ये जगह माइनस का 6x हो जाएगा। इसी तरीके से -3 को गुना करोगे 1 से, तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर। अब इस x को गुना करोगे x के साथ, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और इस x को गुना करोगे +5 है, तो ये 5x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखो अब इसको क्या है, इसको सॉल्व करोगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का x है, माइनस का 6x है, तो ये देखो 6 में से 1 चल जाएगा तो 5x बचेगा, तो ये जगह माइनस का 5x। ठीक है, देखो ये प्लस है माइनस है, दोनों में से बड़ा कौन है, तो माइनस का 6x बड़ा, इसलिए निशान भी माइनस का ही आएगा। तो माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस का 5x। ठीक है, अब देखो ये जगह 2x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर देखोगे तो ये प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो ये जगह माइनस का x स्क्वायर। इसके अलावा माइनस का 5x है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके प्लस का 5x इस साइड आके माइनस का 5x हो जाएगा, तो माइनस का 5x। अब माइनस का 3 बराबर का हो जाएगा 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा, तो ये हमारा केवल x स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ पे देखो तो माइनस का 5x माइनस का 10x हो जाएगा, कि माइनस का 3 बराबर का 0। ठीक है, इस तरीके से इसमें देखोगे तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये वाला जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो चौथा पार्ट है ये एक द्विघात समीकरण है। आगे देखते हैं पांचवा। देखो पांचवा में भी देखो क्या, पांचवा भी बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। एक बार इसी गुना इसमें करो, फिर एक बार इसी गुना इसमें करोगे। तो देखो 2x का गुना करोगे x में, तो ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। अब इस 2x से गुना करोगे -3 के साथ, तो माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक है, अब इस -1 को गुना करोगे x के साथ, तो माइनस का x हो जाएगा। -1 को गुना करोगे -3 के साथ, देखो जब भी माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। इसके अलावा अब इस x को गुना करोगे x इसके साथ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर।
एक्स की गुना करनी है माइनस एक के साथ, तो माइनस का एक्स हो जाएगा। इसी तरह इसकी गुना करोगे इसमें, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा प्लस का, और ये जगह माइनस का 5 हो जाएगा। आगे देखो, अब देखो इसको लिख लो 2x² ऐसे लिख लो। यहाँ पे देखोगे तो माइनस का 6x है, यहाँ पे माइनस का x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, निशान लेकिन माइनस का ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x प्लस का 3। यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा x²। इसके अलावा देखो यहाँ माइनस का x है, यहाँ पे प्लस का 5x है, तो ये इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4x माइनस का 5। अब इसको घटा लेते हैं। देखो यहाँ पे 2x² हो गया, यहाँ पे x² प्लस का इस साइड है माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x² हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो माइनस का 7x है इस साइड, यहाँ पे देखोगे तो प्लस का 4x है इस साइड आके माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 3 है, माइनस का 5 इस साइड आके प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर का 0। अब देखो 2x² में से x² जाएगा, तो हमारा केवल x² ही बचेगा। देखो यहाँ पे माइनस का 7x माइनस का 4x, तो ये हो जाएगा माइनस का 11x। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे देखोगे तो 5 3 8, ये जगह 8 बराबर का 0। ठीक है, इस तरीके से इसमें देखोगे तो इसकी भी जो हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 ही देखने को मिल रही है। इसका मतलब जो ये समीकरण है, ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये भी एक द्विघात समीकरण है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। देखो जो छठा है उसमें क्या है, देखो उसमें भी अब इसमें क्या है, इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, ये इसमें लगेगा। तो देखो इस साइड वाले को तो सेम ही लिख लो। ये हो जाएगा हमारा x² प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा दो। ये हो जाएगा हमारा a हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b। तो a की जगह x है ना, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। b की जगह 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाए, तो ये प्लस का 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 ही आएगा। इसके अलावा माइनस का 2ab। ठीक है, तो ये जो 2 a की जगह कितना x है और b की जगह कितना है, ये जगह हमारा 2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये जगह x² प्लस का 3x प्लस का 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये जगह हमारा x² प्लस का 4 और माइनस का हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब देखो यहाँ भी देखोगे तो ये x² से x² कट जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो तो ये आ जाएगा हमारा 3x प्लस का 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 4 माइनस का 4x। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये जो 4x इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो 3x प्लस का 4x प्लस का 1 माइनस का 4 बराबर का 0। देखो 4 3 7x, ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 बराबर का 0। इसकी हाईएस्ट पावर देखोगे तो कितनी है, 1 मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये वाला है ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, कि इसकी जो हाईएस्ट पावर कितना है, 1 आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन, मतलब 7वां पार्ट पहले क्वेश्चन का। अब इसमें देखोगे ना, यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला देखो ये क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का 3a² b प्लस का 3ab²। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, उसको भी याद रखना, a प्लस का b का क्यूब में क्या होता है, देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये दोनों से सेम ही होता है, प्लस का 3ab, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस का b। ठीक है, दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों एक ही है। ठीक है, तो दोनों ये होता है, जिसमें आपको मतलब अच्छा लगे आप उसको आप लगा सकते हो। दोनों लगाओगे तो दोनों का सेम ही इसमें आंसर आने वाला है। ठीक है, तो हम देखो पहले वाला लगाने वाले इसमें, तो अब क्या करोगे, देखो x की आप a मानोगे, इसको आप b मानोगे 2 को। ठीक है, अब इसका करो, देखो a प्लस बी का क्यूब क्या कर रहा है, पहले a का क्यूब करना है, तो a का क्यूब करोगे तो इसका होता है x का क्यूब करोगे तो x का क्यूब ही आएगा। फिर हमें करना है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखोगे b का क्यूब करना है, b का क्यूब की क्या है 2 है, तो 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 को 3 बार लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, करोगे तो 8 आएगा। प्लस का देखो क्या लिखा है, आगे क्या है 3a² b, मतलब a का स्क्वायर करना है, 3a का स्क्वायर की जगह क्या x है ना, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और b से गुना करना, b की जगह क्या है 2 है, तो 2 से गुना कर दोगे, फिर प्लस का निशान। अब आगे क्या है 3, a की जगह क्या है हमारा x लिखा हुआ है, और b का स्क्वायर करना है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे करोगे तो अब इसकी गुना इसमें करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है,
इसके अलावा आगे देखो तो ये हो जाएगा, अगला जो 2x से गुना करोगे आप इसमें -1 में, तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं, ये आ जाएगा हमारा x का क्यूब प्लस का 8। यहाँ पे देखो तो ये आएगा हमारा 6x²। ठीक है, क्योंकि 3 दूनी 6x² प्लस का आ जाएगा। आगे देखोगे तो इसका करोगे तो 2 की पावर 2 होता है 4, 4 को 3 से गुना करोगे तो 12 आ जाएगा, मतलब 12x बराबर 2 की पावर 3 का क्यूब माइनस का 2x। ये हमने कर लिया। ठीक है, अब अगर हम इसको पहले मतलब लाइन से लगा लेते हैं, क्यूब वाले को कर देखो, अब क्यूब फिर अब 2 वाला कौन सा 6 है ना, तो प्लस का 6x², फिर एक सिंगल वाला लिख लो 12x। अब जिसमें किसी भी के साथ गुना नहीं है तो उसको लिख लो अब 8। हमने इसको लाइन से लगा लिया। ठीक है, 2x³ माइनस का 2x। अब इसको देखो यहाँ पे x का क्यूब लिख लो, यहाँ पे देखो x का क्यूब है, इस साइड का माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2x की पावर 3। ठीक है, या फिर हम ऐसा करते हैं, हम इसको देखो, इसको हम इस तरीके से करते हैं कि हम इस बार हम क्या करते हैं, इन सभी को हम उस साइड लेके चले जाते हैं। ठीक है, ताकि सारी चीज़ें जो सारी वैल्यू है प्लस में ही आए। ठीक है, तो इसको तो ऐसे लिख लो पहले 2x की पावर 3। अब हम इसको, अब देखो इन सारी वैल्यू को हम इस साइड लेके जा रहे हैं तो इनका निशान चेंज होगा, ये प्लस का है तो इधर का माइनस का हो जाए, तो माइनस का x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो प्लस का 6x² है ना, तो यहाँ पे माइनस का 6x² हो जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे देखोगे तो माइनस का 2x है यहाँ पे पहले से, तो 2x वैसे लिख लो। अब ये जो है इस साइड जा रहा है, प्लस का 12x इधर आके माइनस का 12x हो जाएगा, माइनस का 12x, और प्लस का 8 है ना तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर का 0। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, इस वैल्यू को इधर लेके जा सकते हो, इस वैल्यू को इधर लेके जा सकते हो। ठीक है, अब ऐसे करते ताकि आसानी से जो सारी वैल्यू प्लस में आए, तो 2x³ में से एक x³ जाएगा तो x का क्यूब ही बचेगा। यहाँ पे देखोगे तो और क्या है, माइनस का 6x² हो जाएगा, और इसको देखो माइनस का 2x माइनस का 12x माइनस का 14x हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, अब इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा। अब देखो हमें पता क्या करना था, द्विघात समीकरण है नहीं, तो द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी मतलब द्विघात समीकरण अगर हमें पता लगाना है तो हमें ये देखना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है। इसमें हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। आप इसको लिख सकते हो कि जो ये समीकरण ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो कितने आ रही है, 3 आ रही है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8वां और लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं। देखो इसमें भी क्यूब का है, लेकिन इसमें इस बार फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला। देखो इसका होता है a का क्यूब माइनस का b का क्यूब। ठीक है, इसके अलावा माइनस का 3a² b प्लस का 3ab², ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखना इसको। अब देखो ये चीज़ इसमें लगाने वाले हैं, इसको सेम ही लिख लो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x का क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर हमें a का क्यूब करना है, a की जगह क्या x है तो x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस का b का क्यूब करोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस देखो माइनस का 3 a का स्क्वायर करना है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, b की जगह क्या है, b की जगह 2 है तो ये हो जाएगा हमारा 2, जगह हमारा 2 प्लस का 3, एक जगह क्या है x है तो x लिख लो, b की जगह b का स्क्वायर करना है इस बार, 2 का स्क्वायर 4 गुना में ये जगह 4। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। देखो x का क्यूब ऐसे लिख लो, माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, यहाँ पे x का क्यूब लिख लो। ठीक है, अब स्क्वायर वाली चीज़ें लिख लो, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 8 माइनस का, यहाँ पे देखो तो क्या आएगा, देखो 3 की गुना होगी 2 से 6 और x² क्या हो जाएगा, माइनस का 6x² प्लस का 4 या 12x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x का क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, x का क्यूब माइनस का 6x² पहले लिखेंगे, फिर 12x लिखेंगे। ठीक है, माइनस का फिर 8, हमने इसको अरेंज कर लिया। ठीक है, हाई मतलब वैल्यू के हिसाब से पहले 3 को रखा, फिर 2 को रखा, फिर 1 को रखा, फिर जिसके साथ किसी के साथ गुना नहीं उसको रखा, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब देखो अब क्या, देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, x का क्यूब है, यहाँ पे भी x का क्यूब है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा ना आपस में कट जाएगा, क्योंकि एक साइड लगाओ तो बराबर हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है।
अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे माइनस का 4x² है ना, ये माइनस का 6x² इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6x²। इसके अलावा माइनस का x है तो माइनस का x लिख लो, यहाँ पे कितना देखोगे तो यहाँ पे है प्लस का 12x, इस साइड आके माइनस का 12x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 8 है, तो इस साइड आके प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर का 0। ठीक है, अब देखो माइनस का 4x² में से प्लस का 6x² करोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, निशान बड़ा वाला आएगा, 6 बड़ा है तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 4 जगह 2 बचेगा, तो 2x² हो जाएगा। इसमें देखोगे तो माइनस का x माइनस का 12x, तो ये जगह माइनस का 13x प्लस का 9 बराबर का 0। अब देखो इसकी देखोगे तो हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, इसका मतलब जो ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर आ रही है 2 आ रही है। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट थे उसको हमने कवर किया है, उसको हमने सॉल्व किया है। और इसी तरीके से मैं जो सारे चैप्टर्स के जो मैं प्रश्नावली उनके हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप चाहो तो इनके साथ साथ नोट्स बना सकते हो, और इस तरीके से आप इसको आसानी से आप इसका रिवीजन वगैरह भी कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।